Physics, first year, chapter number 2, product of two vectors. The second part of this topic is vector product. My dear students, vector product is also called cross product. When product of two vectors which give a vector quantity, let's suppose A and B are two vectors. अभी आपके सामने मैं इसकी बेसिक डेफिनेशंस और ये इसका बेसिक पॉइंट. A and B are two vectors. Their product becomes to be magnitude of A, magnitude of B, sine of theta. When we remove cross, we use sine of angle. Last topic आप मेरा देखिएगा डॉट प्रोडक्ट वाला. When we remove dot, we should use cos of angle. Now dear students, इसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे बिकॉज क्या है, ये थर्ड वेक्टर दे रहा है. जहां भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, उसकी मैं तफसील अभी बाद में आपको बताता हूं. इन दिस टॉपिक ये इसकी डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच गिव अ वेक्टर क्वांटिटी मीन अ थर्ड वेक्टर कॉल्ड सी. any you just call any name. So A and B अगर तीसरा वेक्टर देंगे तो this is called as vector product. So there is a cross between A and B, my dear students. So that's why it is also called a cross product. अभी आपके सामने ये मैं दो ड्राफ्टिंग की हुई है फिगर. अभी मैं चूंकि आपके सामने हर चीज कोशिश है मेरी कि मैं आपकी हर चीज आपके सामने ड्रा करूं. ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है. ओके, प्रोडक्ट. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक, क्वेश्चन में आस्क. मैंने बताया था आपको क्वेश्चन कैसे उसने पूछना है. क्वेश्चन में आस्क प्रूव दैट. लास्ट भी मैंने बताया था A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A. लास्ट चूंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. दिस टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट A cross B is not equal to B cross A. We should prove this thing. या वो कहेगा state and explain vector product with the help of example and characteristics, या वो कहेगा prove that करेंगे. अच्छा, इसको मैं पहले prove करूंगा और वो proof सारा इसका explanation ये है. लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने मैं ले रहा हूं. ये दो फिगर आपके सामने मैंने ड्रॉ की हुई हैं. A and B are two vectors. Angle between A and B is theta. So we should find. इसकी मैं अभी आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं. लेफ्ट हैंड साइड क्या लिए जी? A क्रॉस B. और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, पिछला जिस तरह मैं टॉपिक करवाया था और समझिएगा. A क्रॉस B मीन, इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल, कॉल्ड राइट हैंड. राइट हैंड देखें जरा. कर्ल योर फिंगर फ्रॉम A टुवर्ड्स B. थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर कॉल्ड. अभी देखें A टुवर्ड्स B जा रहा है एरो, ये इसका एरो called third vector. प्लीज दोबारा समझें राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल भी साथ साथ बताऊंगा मैं. कभी कोई शॉर्ट आंसर डियर स्टूडेंट आ जाता है तो सिर्फ आपने ये लिखना है. कर्ल योर फिंगर फ्रॉम A टुवर्ड्स B एंड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड. चूंकि ये C वेक्टर आउट ऑफ द पेपर है, ये परपेंडिकुलर है. ओके, अभी हम जब ये चीज लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे और से समझिएगा. A क्रॉस B मीन वी शुड गेट अ थर्ड वेक्टर. मैंने बताया था मैंने बोर्ड पे कोई इंग्लिश नहीं लिखनी. आई जस्ट गिव अ कंसेप्ट एंड यू शुड राइट योर ओन वर्ड्स. टॉपिक आपने अपने वर्ड्स में लिखना है. लेफ्ट हैंड साइड की ये फिगर है. A और B दो वेक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड किया है, उनका रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स. A क्रॉस B इज इक्वल टू C. नाउ राइट हैंड साइड पे आने लगे हैं. मैं ये आपके सामने राइट हैंड साइड है. क्या है जी राइट हैंड साइड? B क्रॉस A. अभी देखें जरा, B क्रॉस A को मैं फाइंड करने लगा हूं, और से समझिए. अभी वही वेक्टर A है, ओके, ये वही वेक्टर B है. ओके, नाउ राइट हैंड रूल फिर अगेन अप्लाई करेंगे. मेरे राइट हैंड को देखना है. कर्ल योर फिंगर फ्रॉम B टुवर्ड्स A. ओके, वेरी गुड. B टुवर्ड्स A मीन B क्रॉस A. देन ये जो देखिए वेक्टर C हमें मिल रहा है, ये डाउनवर्ड है,
तो ये क्या हो जाएगा C, लेकिन C खाली नहीं है, it is opposite to that of C. Yes, good. It's not C, it's opposite to that of C. तो हम क्या लिखेंगे my dear students, minus C, not C, minus C. दोबारा समझिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है, मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसकी मैं आऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊंगा। A क्रॉस B के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखना है, वेक्टर ऑफ टू, प्रोडक्ट है A क्रॉस B का, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। Curl your finger from right hand rule from A towards B, then thumb will point the direction of third. C आ जाएगा। Curl your finger from B towards A, thumb will point the direction of C, but C is downward. ये C है upward. अभी एक upward एक downward equal but opposite minus C. तो my dear students ये गौर से देखें जरा, 1A क्रॉस B is equal to C, इसको आप प्लीज इस फॉर्म में भी लिखिएगा, ये ना समझिएगा सर ने ऐसे लिखा है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिखिएगा, ये ना हो कि आप समझे कि इस फॉर्म में नहीं लिखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो मैंने टॉप पे लिखा था, शाबाश, ये मैंने टॉप पे सबसे पहले इसलिए लिखा था कि ये फिर आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए, बी ए साइन थीटा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा माइनस C, माइनस है, चूंकि A और B और A तो आप लिख सकते हो ना, ये A B कॉमोटेटिव है, डोंट वरी अबाउट इट, ये क्योंकि ये नंबर है, मैग्नीट्यूड है ना, ये तो ठीक है, ये इसी के साथ आएगा। फ्रॉम 1 and 2 we see, 1 and 2 we see, क्या देखा हमने ये देखा है डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, क्या देखा हमने, A क्रॉस B is not equal to, no, it's not equal to, ये मैंने इसका साइन चेंज कर लिया, A क्रॉस B equal not equal to B क्रॉस A. This means अगर वो कहे तो या ये हो सकता है कि A क्रॉस B is equal to AB sin थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AB sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस AB sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं है, दरमियान में माइनस साइन आ गया, तो यूनिट वेक्टर साथ आएगा ना, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो तब ये माय डियर स्टूडेंट्स 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं चलता हूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आई होप कि आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताया था पहले भी कि सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बतानी है। एक एग्जाम्पल टॉर्क की है, F इंटू और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसकी डियर स्टूडेंट अपने आगे जाके पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑलवेज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर्म। एक और एग्जांपल अगर चाहें तो लिख लें, या आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे फोर्स ऑन फोर्स और करंट की। एक और लिख लें एग्जांपल, F is equal to Q V क्रॉस B। ये डिफरेंट एग्जांपल है, ये आप जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल के टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एग्जांपल। अच्छा अभी चलेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बहुत जरूरी है, वो मैं कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके आपको बतानी है। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक माय डियर स्टूडेंट्स वही है, कौन सी, शाबाश, नंबर 1 डज नॉट होल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड, शाबाश। अभी ये A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A है, डज नॉट होल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप याद रख लें, व्हेन A एंड B आर परपेंडिकुलर, अच्छा A एंड B आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, AB साइन ऑफ 90, मैग्नीट्यूड साथ आएगी थर्ड वाली, तो साइन 90 माय डियर स्टूडेंट्स 1 वैल्यू देता है, डॉट प्रोडक्ट में और है AB,
तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स माय डियर स्टूडेंट इसकी है व्हेन पैरेलल व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। यहां पे थीटा 90 था, अभी ए एंड बी आर पैरेलल मीन ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है, ठीक है, तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट बिकम टू बी 0। प्लीज नोट दिस पॉइंट, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट में देयर प्रोडक्ट बिकम टू बी 0। वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, पैरेलल होंगे तो देयर एंगल बिकम टू बी 0। तो ये आपको मैंने बताया था ज्यादा क्राइटेरिस्टिक्स बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता है, वो आएंगे उस पे न्यूमेरिकल पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ये 3 क्राइटेरिस्टिक्स आप सिर्फ लिख दीजिएगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर और डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इसकी क्राइटेरिस्टिक्स हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स, क्राइटेरिस्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स ये कंपैक्ट किस्म का टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, और इसमें कोई ऐसी आपको कोई डिफिकल्ट चीज लगे पास योर कमेंट्स में जरूर अपने रिमार्क्स दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये अगर 2 वेक्टरों का प्रोडक्ट, फिगर को जरा गौर से समझिएगा, ये एक फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, दोनों फिगर एग्जाम में आपने बनानी है, इट्स वेरी इजी, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म के साथ, प्रूव दैट करें कि ये प्रोडक्ट है। तो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। थैंक यू।